प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, आप सब लोग कैसे हो? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि आप सब कुशल से रहें, आपकी कुशलता परमेश्वर बनाए रखें। मित्रों, आज का वचन है तीतुस की पत्री पहला अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, इन बातों को पूरे अधिकार के साथ कहो और समझाओ और सिखाओ, कोई भी तेरा निरादर ना करने पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको इन सब बातों का अधिकार, पूरे अधिकार से आप कहें कि परमेश्वर, हम वचन में देखते हैं परमेश्वर ने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जो मैं तुझे सिखाता हूँ दूसरे लोगों को सिखाओ। मैं आज से लेकर के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूँगा। मित्रों, हमको परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया है। जो हमारा पिता स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, तो वो अधिकार हमारे भी पास है। मित्रों, इसलिए कि कोई परमेश्वर का निरादर न करे, कोई दास या दासी किसी का निरादर, किसी का अपमान न करने पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, परमेश्वर का आप भय मानें, इसलिए कि जब एक दूसरे के प्रति बात करें तो आप लोग निष्पक्ष बात करें, कोई भी किसी से मुंह देखी बात न करें। मित्रों, एक दिन राजा सुलेमान के पास में 2 स्त्रियां आई। वे वेश्याएं थीं। राजा के सम्मुख खड़ी हो गई और उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती हैं। जब यह मेरे साथ मकान में थी, तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। फिर दूसरी ने कहा, उसने कहा कि मेरे प्रसव के 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। हम दोनों स्त्रियां एक साथ थीं। हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ही मकान में थी। मित्रों, उसने बताया कि एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया, क्योंकि वह उसके ऊपर सो गई थी। फिर उसने कहा कि यह आधी रात को उठी और इसने मेरे पास से मेरा पुत्र उठा लिया और उसको अपनी छाती पर सुला लिया। उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। फिर उसने कहा, मित्रों, कि उसने अपने मरे हुए पुत्र को मेरे पास में लिटा दिया। जब मैं अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी, तो मैंने देखा कि वह मरा पड़ा है, किंतु मैंने उसको जब ध्यान से देखा तो मेरे समझ में आ गया कि वह मेरा पुत्र नहीं था। मित्रों, फिर उसने कहा कि जिसको मैंने जन्म दिया था वह मेरा पुत्र नहीं था। तब उसके बाद में दूसरी स्त्री ने कहा कि जीवित बच्चा मेरा है और मरा हुआ बच्चा तेरा पुत्र है। मित्रों, पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। इसी प्रकार दोनों लड़ाई झगड़ा करती हुई राजा के सम्मुख आई और यही बात राजा के सम्मुख बोलती रही। मित्रों, राजा ने सोचा कि एक स्त्री कहती है कि यह बच्चा जीवित जो है मेरा पुत्र है और मृत बच्चा तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है और जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। तब राजा ने कहा, मेरे पास एक तलवार लाओ।
राजा को कोई समझ में नहीं आया मित्रों कि मैं न्याय कैसे करूं। राजा के समझ में नहीं आया तो उसने कहा कि एक तलवार लाओ। राजा के सम्मुख तलवार प्रस्तुत की गई। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, कहा कि जीवित बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा भाग पहली स्त्री को दे दो और दूसरा भाग दूसरी स्त्री को दे दो। मित्रों, जिस स्त्री का बेटा जीवित था उसका हृदय अपने बच्चे के प्रति प्रेम से भर गया। प्रेम और उसके प्रति प्रेम और वात्सल्य से भर गया। मित्रों, उस स्त्री ने राजा के पास में गई और राजा से कहा कि हे स्वामी, जीवित बच्चा का वध मत कीजिए, किंतु और जो जीवित बच्चा कहा कि जीवित बच्चा का वध मत कीजिए और इस जीवित बच्चे को इस स्त्री को दे दीजिए। किंतु दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा ना मुझे मिलेगा और ना तुझे। उसने कहा कि महाराज, इस बच्चे को 2 टुकड़े कर दीजिए। राजा ने के समझ में आ गया तो राजा ने इसका निर्णय कर दिया। उसने कहा कि जीवित बच्चा पहली स्त्री को दे दो, उसका वध मत करो, पहली स्त्री ही उसकी माँ है। मित्रों, राजा के इस न्याय निर्णय का समाचार सारे लोगों ने सुना तो वह राजा के प्रति भय से भर गए। उन्होंने देखा कि राजा को न्याय करने के लिए परमेश्वर ने कैसी बुद्धि दी है। इसी प्रकार मैं मित्रों, आप लोग भी परमेश्वर से बुद्धि को मांगें, जिससे परमेश्वर आपको न्याय करने की बुद्धि प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आज भोर के समय मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी आज भोर के समय मैं अपने पूरे मन से, पूरे हृदय से आपकी स्तुति करता हूँ कि प्रभु आप स्तुति के योग्य परमेश्वर, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। जैसे इब्रानियों की पत्री में लिखा है, 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है कि वह एक दिन अर्थात आज का दिन निश्चित करता है, जैसे पहले कह चुका है कि दाऊद के द्वारा बहुत समय बीतने पर फिर कहता है कि यदि तुम आज उसकी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका हृदय शैतान ने कठोर कर दिया। वो लोग प्रभु आपकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं, न आपके वचन का पालन करते हैं। प्रभु जी, आज ऐसे लोग हैं कि जो कि बीमार हैं। आज ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न है। आज ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर पिता, आज ऐसे लोग हैं कि जो परिवार सहित उनका पूरा परिवार दुखी है। मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता कि उनका नाम RSKPND नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी के हैं, MP के और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। इस नाम के लोग भी दूसरे देश के भी लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, इटली के लोग भी हैं, श्रीलंका के लोग। मैं ऐसे लोगों के मन को प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी ऐसे लोगों के मन को आप बदलें, ऐसे लोगों के मन का आप परिवर्तन करें कि परमेश्वर पिता वो लोग उनके मन शुद्ध हो जाएं, उनके गलत विचार अच्छे हो जाएं, ताकि
उनके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी गरीबी है, जो भी समस्या है, उनका समाधान हो। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, प्रभु जी, जिनके पास में संतान नहीं है उनके भी मन को बदले परमेश्वर पिता। उन लोगों वो लोग आपकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, उनका हृदय आपके लिए कठोर है प्रभु जी। वो मुख से तो तेरे नाम का स्तुतिगान करते हैं, मुख से तो प्रार्थना करते हैं दिखावटी परमेश्वर पिता, उनका हृदय भी कठोर है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, उनका जो हृदय कठोर है उनका हृदय नॉर्मल हो जाए, ताकि वो संतान प्रभु संतान की आशीष उन्हें मिले, बांझपन के कलंक से उनको छुटकारा मिले। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में संतान नहीं है, उनको संतान दे करके प्रभु आप आशीषित करें। मैं परमेश्वर पिता मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर हम देखते हैं इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, प्रबल वचन है और दोधारी तलवार से भी तेज है, प्राण और आत्मा जोड़ों के दर्द को जोड़ों को और गूदे गूदे के दर्द को आर पार भेदता है और मन के विचारों और भावनाओं को परखता है और उसको बदलता है। मैं परमेश्वर पिता मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग नशा करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनके इस दोधारी तलवार तेरी प्रभु जी आपकी दोधारी तलवार तेज है प्रभु जी, उनके मन और आत्मा के जोड़ों जोड़ों में तेरे वचन पहुँचे परमेश्वर पिता, और उनका नशे की लत से नशे की आदत से उनको छुटकारा मिल जाए परमेश्वर पिता। उनके विचार और भावनाओं को बदल परमेश्वर पिता, उनके विचारों और भावनाओं को तू जानता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उनको अच्छी आत्मा दे, उसको अच्छा मन दे। मैं परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, अगर इस वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर पिता ये वचन दोधारी तलवार की तरह तेज है, उनके प्राण और आत्मा में, जोड़ों के दर्द में, जोड़ों के और गूदों में आर पार वेधे, और परमेश्वर पिता उनकी बीमारी हर एक बीमारी आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनके शरीर से निकल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन।